Hello and welcome back to my channel. Today in this lesson we'll talk about poetry, just the basics of what poetry is. So it is a language and emotions that are intertwined and interconnected, the concoction of both. There are different types of poetries. For example, हमारे पास एक elegy है, एक metaphysical poetry है, एक epic poems हैं. So different poems are written for different reasons. So let's begin with the basic definition. बेसिक डेफिनेशन ये है हमारे पास कि हमारे पास यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज होती है पोइट्री में. हमारे पास साउंड डिवाइसेस हैं, इमेजरी है, बहुत सारे इस तरह के सिंबलिज्म हैं, सिंबल्स क्रिएट. तो ये एक एस्थेटिक और रिदमिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज क्रिएट करते हैं टू एवोक इमोशंस. अब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोइट्री एंड अ प्रोज इज दैट प्रोज में हमारे पास राइम एंड मीटर नहीं होता, रिदम नहीं होता. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पोइट्री, सो पोइट्री में हमारे पास एक ये बेसिक चीज़ है जिसमें हम लोग जिस एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट करेगी, राइम क्रिएट होगा. सो या दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन. So, a brief history is that poetry has existed for centuries, and among the oldest poetry, yes, examples are those of the ancient civilizations. Egypt में है, China में है, Mesopotamia में है. So, different culture की different stories हैं, historical preservations भी हैं. So, a lot of history was written back in poetry. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्रीज. जैसे कि एक सोनेट है तो ये 4 लाइन पोएम होती है, जिसमें राइम एंड मीटर और स्ट्रक्चर होता है. देन वी हैव सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इट. Then we have a haiku, which is a Japanese poem with 3 lines of 7 and 6 or 5 syllables. Then we have limerick, a humorous poem with 5 lines and specific rhyming scheme. हर एक का rhyming scheme different है. Then we have nowadays people do use free verse poem. इसमें जो है कोई rhyme and meter का restrictions नहीं होते. हमारे पास कोई रिदम नहीं होता, ना कोई फर्स्ट स्टैंजा दूसरे स्टैंजा के साथ कनेक्ट करेगा या म्यूज़िकल टोन क्रिएट नहीं करेगा. देन वी हैव अ नैरेटिव पोएम, ऐसी पोएम जिसमें हमारे पास स्टोरी बताई जाए. सो दीज आर द डिफरेंट like types, and even there are more as well. So the characteristics of poetry we have is the it should be concise and evocative language. Concise मतलब एक short और precise होनी चाहिए, जिसमें dense मतलब it condenses the meaning ना. शेक्सपियर का एक quote है, brevity is the soul of poet. तो जितना हम लोग कम वर्ड्स में जितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड more unique. Then we have figurative language, such as we use similes, metaphors, personification, symbolism, alliteration. There are a lot of these figurative devices जिसमें हमें vivid imagery भी आ जाता है और it evokes emotions. सो द नेक्स्ट वी हैव इज़ द इमेजरी. इमेजरी क्या है कि हमारे ऐसे विविड डिस्क्रिप्शंस जो कि रीडर्स के सेंसेस में आ जाएं व्हेन ही और शी इज़ रीडिंग अ पोम. देन वी हैव साउंड डिवाइसेस, जैसे कि रिदम है, राइम एंड मीटर है, एलिटरेशन है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है. इस तरह के म्यूज़िकलिटी जो हो जाती है, फ्लो ऑफ लैंग्वेज और फ्लो ऑफ म्यूज़िक और साउंड, दैट इज़ प्रेजेंट इन द पोम. द नेक्स्ट इज़ द इमोशनल इम्पैक्ट. हमारे हर एक पोइम की डिफरेंट एस्पेक्ट से लिखी जाती है. जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट सैडनेस, तो हमारे पास एक डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्ट है. अगर किसी के मरने या किसी के गम के ऊपर लिखी जाए पोइट्री, तो दैट इज़ कॉल्ड एलेजी, ELEGY. सो दिस क्रिएट्स समथिंग इमोशनल आउट ऑफ इट. देन वी हैव स्ट्रक्चर. हर एक पोम का डिफरेंट स्ट्रक्चर है. वी हैव शेक्सपियरन सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट. सो हर एक पोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्टैंजास डिफरेंट होते हैं, राइमिंग स्कीम डिफरेंट होता है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट डेंस मीनिंग, सो हमारे हर एक पोम में लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डीप मीनिंग दिया जाता है.
एक सरफेस मीनिंग होता है, एक डीप मीनिंग होता है। देन सो लाइक इट इनकरेजेस डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। हम जब भी पोइट्री पढ़ते हैं तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हर कोई कर सकता है उसकी। सो द पोएटिक टर्म्स वी हैव इज़ द मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जिसमें जैसे कि लाइफ इज़ अ जर्नी, जिसमें लाइक और एज और ये चीज़ें ना यूज़ हुई हो, जैसे कि माई लव इज़ एज डीप एज द ओशियन। तो ये सिमिली आ जाता है। पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाएँ एक नॉन लिविंग थिंग को। जैसे कि द फायर सॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट। तो अब सॉलो जो कॉन्सेप्ट है वो तो ह्यूमंस के साथ एसोसिएट किया जाता है। So this is the thing. Then we have imagery, the words and phrases that appeal to the senses and create a more image in your mind. Then we have symbolism, the use of symbols to represent something. So this is it. Thank you so much for watching till the end. Subscribe to my channel if you haven't already before. Meet you guys in the next video.